क्या हल्ला क्या कर रहे हैं? चलिए बोलिए बोलिए, समय आपका समाप्त हो जाएगा। समय क्या खराब कर रहे हैं? अध्यक्ष महोदय गलत हो रहा है। आप बोलिए ना। लोग यहाँ साड़ी पढ़ के निकल जाते हैं। अच्छा ठीक है, 1 से 1.5 मिनट का समय मिलता है, मेरा समय क्या खराब करते हैं आप? माननीय आपको आपत्ति बाद में बोलिए, हम अगले वर्ष नहीं बोलेंगे। अरे भाई हम नया है सदन में, संसदीय मंत्री खड़े हैं, वो बोले खड़े होके नहीं ये बोलिए, आप हमको सुझाव दीजिएगा, हम अगला वर्ष नहीं बोलेंगे। माननीय आसन की लेकिन नया देख के अकेला देख के डिस्टर्ब मत कीजिए। टाइगर जयराम कुमार महतो को क्या अकेला समझें क्या? सदन के अंदर में 2 मंत्री के साथ किस तरीके से भिड़ गए टाइगर जयराम कुमार महतो, और मैं आप लोगों को सीधे तौर पर वीडियो दिखाने वाला हूं दोस्तों कि किस तरीके से उग्र हुए हैं और फायर फिर से क्यों हुए हैं। और अभी जो मंत्री हैं इरफान अंसारी, स्वास्थ्य मंत्री, चूंकि अभी वित्त मंत्री का भी अभी वो कार्यकाल संभाल रहे हैं, वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो उस दरमियान दोस्तों वो जब सदन की कार्रवाई जारी थी तो टाइगर जयराम कुमार महतो को जब टाइम दिया गया, उठ करके वो भाषण देने के लिए जा रहे थे, उसी समय कोई पंक्ति कह लेते हैं या फिर कोई गीत कहें, सॉन्ग कहें या जो भी कहें, शायरी कहें, वो पढ़ना शुरू किए थे। पढ़े थे 2-3 लाइन। उसी बीच इरफान अंसारी उठ करके और किस तरीके से क्या बात बोले जो ये फायर हो गए दोस्तों। मैं आप लोगों को सबसे पहले वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो आप लोग देखिएगा, उसके बाद आप समझ जाइएगा। अब सदन के अंदर की वीडियो में आपको बाज़ाब्ता दिखाने वाला हूँ, पूरी वीडियो आप लोग देखेंगे। उसके बाद इसी वीडियो के अंदर आप लोग जो है वो सदन के बाहर निकल करके क्या बात बोले हैं और क्या चुनौती या चेतावनी दे डाले हैं माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो, इन सब सारे बातों को लेकर के दोस्तों सुनने लायक बात है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें और सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें और इसी वीडियो के अंदर सदन के बाहर की वीडियो भी आप देख के जाइएगा। वीडियो देखें आप दोस्तों। पर्यटन, युवा कार्य और कला संस्कृति पर अपनी बात को रखूंगा। सबसे पहले पर्यटन पर, चूंकि हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री हमारे पड़ोसी क्षेत्र से आते हैं और पारसनाथ की गोद से आते हैं, और मेरा भी मानना है अध्यक्ष महोदय कि सरकारी नौकरियां, उद्योग, कृषि के बाद अगर हम लोग पर्यटन की ओर बढ़े तो राज्य के युवाओं की नाराजगी को हम दूर कर सकते हैं। एक गीत है मधु मंसरी, थोड़ा मैं उनके बोल सुनाना चाहूंगा मंत्री महोदय को विशेषकर। स्वर्ग जैसन सुन, मान्य सदस्य गाना के स्वर में नहीं, आप उस स्वर को पढ़ दीजिए, गाना नहीं। सदन के अंदर में गाना नहीं सुना देते हैं। स्वर्ग जैसन सुंदर अंधन से भरल धरती, सबसे सुखी संपन्न, हाय रे हमर सोना झारखंड, स्वर्ण रेखा शंख कोयल मयूराक्षी दामोदर, साहिबगंज में गंगा बहे फल्गु नदी बड़ा कर। अध्यक्ष महोदय मेरा मानना है अगर पर्यटन, चूंकि झारखंड राज्य, क्या हल्ला क्या कर रहे हैं? चलिए समय आपका समय क्या खराब कर रहे हैं? माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय गलत हो रहा है। आप बोलिए ना। लोग यहाँ साड़ी पढ़ के निकल जाते हैं। अच्छा ठीक 1 से 1.5 मिनट का समय मिलता है, मेरा समय क्या खराब करते हैं आप? आपको आपत्ति बाद में बोलिए, हम अगले वर्ष नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य गाना नहीं, गलत गाना नहीं, नहीं इनको आपत्ति अगले वर्ष गाना नहीं, अध्यक्ष महोदय नहीं बोलेंगे। अरे भाई हम नया है सदन में, संसदीय मंत्री खड़े हैं, वो बोले खड़े होके नहीं ये बोलिए, जब आपका बहुत अच्छा बैठिए जयराम जी बैठ इरफान साहब बैठिए। इरफान जी संसदीय कार्य माननीय अध्यक्ष महोदय, नए सदस्य हैं, जी सदन का आचरण सीखने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य को यह बताया जाए कि वो आसन को संबोधित करके बोल सकते हैं, किसी सदस्य को संबोधित करके नहीं बोल सकते हैं, और यही परिपाटी सदन की रही है। उनकी आपत्ति है, उनकी आपत्ति वो आसन को संबोधित करेंगे, सदस्य को संबोधित करना सदन के शिष्टाचार के विरुद्ध है। इधर हमारे तरफ हम भी वही, अध्यक्ष महोदय हम भी वही कह रहे हैं कि यदि हमारी बातें त्रुटि है तो आपको आधा घंटा मंत्री के पक्ष से जाता है, आप हमको सुझाव दीजिएगा, हम अगला वर्ष नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य आसन
आसन की ओर मुखातिब हो। ठीक है, आसन की ओर कैसे नहीं बोलते हैं? आसन की कैसे नाम एक दूसरे का नाम लेके बोलते हैं? आसन की ओर इधर वाले इधर का नाम लेते हैं, इधर वाले इधर का नाम लेते हैं। चलिए, लेकिन नया देख के अकेला देख के डिस्टर्ब मत कीजिए। अच्छा, ये चलिए, अकेला बोलिए। नहीं आप बोले, मेरा समय अभी खत्म हुआ है, हम कुछ बोले नहीं है। आप नहीं, इनको संरक्षित दिक्कत हैं, है। आपका समय नहीं, संसदीय मंत्री हो, खड़ा होकर बोले कि जयराम बाबू आप ऐसे इस तरह की प्रस्तुत नहीं कर सकते, हम अगला वर्ष नहीं करेंगे। ठीक ठीक, चलिए सीखेंगे कैसे हम लोग? ठीक है, ये तो दो मंत्री हल्ला करने लगते हैं, आधा घंटा हल्ला कीजिए, क्या करना है? चलिए, बोले नहीं, हमें बोले नहीं है, कम समय में रखिए, समय आपके पास हमें ये लोग खराब कर रहे हैं मेरा। ठीक, चलिए। तो महोदय मेरा कहना है, कृषि, उद्योग और सरकारी नौकरियों के बाद अगर ये राज्य पर्यटन की ओर बढ़ेगा तो इस राज्य के युवाओं को हम लोग एक बेहतर अवसर दे सकते ठीक है। हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का आसन के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि वो एक गिरिडीह से आते हैं और गिरिडीह का मतलब ये होता है, गिरी माने पहाड़ और डी माने एक पहाड़ों का स्थल। अध्यक्ष महोदय, मैं खेलकूद पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि इसी झारखंड की धरती से भारत को ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड मेडल 1928 में दिलाने वाले शख्स का नाम था जयपाल सिंह मुंडा मारांग गोमके। यानी अगर हम लोग खेलकूद में तरासें, अभी रॉबिन मिन जी भी आईपीएल में मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं, तो अगर खेल में हम लोग फोकस करें और युवाओं को ऐसा लगे कि खेल में उनका करियर बन सकता है, तो संभावना है कि हमारे राज्य के युवा खेल को अपने करियर के रूप में संवारेंगे। लेकिन शर्त होगा, और एक विषय अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों में आप देखिएगा कि खिलाड़ियों को डीएसपी बनाया जाता है, खिलाड़ियों को एसआई बना दिया जाता है, और हमारे यहाँ कांस्टेबल बनाया जाता है। इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं हल्का सा समय लूंगा कला और संस्कृति में, क्योंकि झारखंड जब आंदोलन, अलग राज्य की लड़ाई हो रही थी, उस समय जब शाम होता था तो आंदोलन करने के बाद जो हमारे आंदोलनकारी होते थे वो एक अखाड़ा लगाते थे, और उस अखाड़े में मांदर की थाप होती थी, झूमर होता था, नटवा का नृत्य होता था। कहीं ना कहीं कला संस्कृति का भी झारखंड आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। इसीलिए मैं आसन के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि झारखंड के जो शिल्पी और कलाकार हैं उनको बंगाल सरकार के तर्ज पर प्रोत्साहन राशि दिया जाए। इससे कलाकारों का भी सम्मान मिलेगा और झारखंड की कला संस्कृति को संरक्षण दिया जा सकता है। धन्यवाद। ये हमारे बाहर साथ की कोई वीडियो अगर देखिए। ज्यादा करेगा तो हमने बख्शने वाले हैं, चाहे वो कोई मंत्री रहे चाहे वीआईपी रहे। वही हमने कहा, बैठिए चुपचाप। आप मंत्री ट्रेजरी बेंच पर बैठे, चुपचाप बैठिए। आपको मंत्री बनाया गया है काम करने के लिए, ये मीडिया में आने के लिए नहीं। उछल कूद मत कीजिए। माननीय बोलिए, हम अगला वर्ष नहीं बोलेंगे। माननीय सदस्य, गाना नहीं, गाना नहीं, नहीं, इनको आपत्ति है, अगला वर्ष बोलेंगे। देने देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं। तब आपका संसदीय, अरे भाई नया चूंकि वित्त मंत्री जी अभी इलाज के लिए गए हैं, संसदीय मंत्री, इनको प्रभार मिला है, तो हमारे बड़े भाई माननीय भी उछल कूद करने लगे हैं, अपने आप को सदन से ऊपर ये लोग समझने लगे हैं। और खैर इरफान भाई साहब का तो आदत है। गीत गाने का पर्पस क्या था? गीत गाने का पर्पस था, पर्यटन पे चर्चा हो रहा था। तो पर्यटन का मतलब क्या होता है? पर्यटन का मतलब झील, झरना, नदी, जंगल, पर्वत, पहाड़। तो वही मधु मंसूर जी के गीत हम गुनगुना बोल के माध्यम से गा रहे थे कि हाय रे हमर सोना झारखंड। अच्छा, गुनगुनाने के लिए मोबाइल निकालना होगा, गा ही देते हैं। नहीं, गा ही देते हैं एकदम बिल्कुल। वहाँ नहीं बाबा, गा ही देते हैं। यहाँ कम से कम गा देते हैं। चलिए ठीक कि स्वर्ण रेखा, शंख, कोयल, मयूराक्षी, दामोदर, फाल्गु नदी नहीं, साहेबगंज में गंगा बहे, फाल्गु नदी बढ़ाकर, अंधन से भरल धरती सबसे सुखी संपन्न, हाय रे हमर सोना झारखंड। अच्छा बताइए, इस गाना में क्या आपत्ति है भाई? लेकिन ये नहीं, ठीक है पांडे जी, मेरा बात सुनिए, आपका भी कहना सही है। हम पहली बार चुन के आए हैं कि हमको मालूम है कि गुनगुनाना नहीं चाहिए। हम किससे सीखेंगे? हम तो देख रहे हैं सीपी सिंह जी शायरी पढ़ रहे हैं, सब मंत्री शायरी पढ़ रहे हैं, हिंदी वाला हिंदी में, उर्दू वाला उर्दू में शायरी पढ़ रहे हैं। तो हम जब शायरी माइंड है तो गाना भी गा सकते हैं। हम नया मेंबर हैं, सीधी बात है। तो वही हमने कहा कि अध्यक्ष महोदय, अगर बोल गुनगुनाना नहीं चाहिए तो संसदीय मंत्री खड़ा होकर जब उनका बारी आएगा बोल देते कि जयराम बाबू बोल गुनगुनाना नहीं है। हम अगला बार जब मेरा भाषण होगा हम बोल नहीं गुनगुनाएंगे। लेकिन ये कहाँ का तर्क है? दो का मंत्री खड़ा हो गया है, संसदीय मंत्री तो बाद में, दो मंत्री खड़ा होकर टोक रहे हैं। तो वही हमने उनको कहा कि एक तो आपको आधा घंटा समय मिलता है। अच्छा एक बात बताइए, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री का शाहरुख खान बोल के 4-5 लोग बोले, तब तो आप नहीं बोले कि आप डायरेक्ट किसी सदस्य को नहीं बोल सकते हैं। अच्छा भैया भाभी जब आधा घंटा, कल्पना भाभी, हेमंत सोरेन जब मंत्री लोग बोलने लगता है तब तो कोई नहीं बोलता है कि आप किसी व्यक्तिगत पे बात क्यों कर रहे हैं। हमने बस यही कहा था कि पर्यटन मंत्री हमारे पड़ोसी हैं, पराशर की ओर से वो भी आते हैं, उनके लिए गीत सुनाएंगे। तो ठीक है,
डायरेक्ट नहीं बोलना चाहिए, उनको आधा घंटा का समय मिलता है। आप 30 सेकंड बोलते हैं कि माननीय जयराम बाबू नए सदस्य हैं, अगला बार इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर अगर हम दोहराते हैं आप टोकते। तो हमने उनको वही कहा, और हम तो भाई इसी पहचान से अंदर आए हैं, तो अंदर भी थोड़ी बख्शेंगे। हमारे साथ हमारे समय में कोई कटौती करेगा, हमारे साथ कोई अगर ज्यादा करेगा तो हमने बख्शने वाले हैं, चाहे वो कोई मंत्री रहे चाहे वीआईपी रहे। वही हमने कहा, बैठिए चुपचाप। आप मंत्री ट्रेजरी बेंच पर बैठे, चुपचाप बैठिए। आपको मंत्री बनाया गया है काम करने के लिए, ये मीडिया में आने के लिए नहीं। उछल कूद मत कीजिए। हाँ, उनका हम सम्मान करते हैं, मंत्री हैं, माननीय है, लेकिन उनका ये व्यवहार उचित नहीं है। आज ये ज्ञान दे रहे हैं, उस दिन आपका ज्ञान कहाँ था जब आपने इरफान अंसारी जवाब दे ही रहे थे, आपने टोक दिया। अच्छा, इरफान अंसारी जो शायद ध्यान आकर्षण था या अल्पसूचित था या तारांकित प्रश्न था, किसी माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे ही रहे थे, आप खड़ा होकर उनको टोक दिए। उनको सवाल का उत्तर देने देते हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन नहीं। तब आपका संसदीय, अरे भाई नया चूंकि वित्त मंत्री जी अभी इलाज के लिए गए हैं, संसदीय मंत्री, इनको प्रभार मिला है, तो हमारे बड़े भाई माननीय भी उछल कूद करने लगे हैं, अपने आप को सदन से ऊपर ये लोग समझने लगे हैं। और खैर इरफान भाई साहब का तो आदत है, उनको भाई मीडिया में बने रहने के लिए उछल कूद करना जरूरी है। जिस दिन उनका बजट पारित होगा उस दिन तो बोलेंगे ही, और बाकी दिन भी हल्ला, लोगों को टोकना, ये उनका परंपरा बन चुका है। बोलना हम यही चाहते थे, पर्यटन का बात था। हम मधु मंसूर जो पद्म श्री विजेता है, हम उनका एक 4-5 लाइन का बोल था, उसको सुनाना चाहते थे। तो सुनाने के दरमियान में ये जो है वो ऐसा क्यों हो रहा है? आप एक अपने दल जी के अकेला स्पष्ट, विधायक हैं, बिल्कुल वही कारण है। उनको वही कारण है कि पूरा राज्य जयराम महतो को सुनता है। इस व्यक्ति को, इस लड़के को यहाँ से नियंत्रण में रखा जाए, मुद्दों की बात करता है, जिन मुद्दों को कहने से लोग डरते थे। आज 25 साल हो गया, जादूगोड़ा का मुद्दा सदन में आया था। मैं आपसे पूछता हूँ, आज लोग बर्बाद हो गए हैं, जादूगोड़ा में बर्बाद होने की कगार में है, आज तक सदन तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वो मुद्दे सदन तक आ नहीं पाते थे। और ये लड़का बिना डर का, बिना भय का उन मुद्दों को सदन तक लेके आता है। तो इन लोग हालत खराब है हमसे, और ये बोलते हैं कि नहीं डायरेक्ट आप किसी सदस्य को नहीं लेकर सर। कैसे नहीं होता है जी? इसी सदन में लोग हिज ... हम नहीं पूरा बोल रहे हैं, बोल के पार हो गए, लो ... बोल के पार हो गए इसी सदन में। तब इनकी ना मर्यादा कही गए थे, हमें झारखंडी गीत सुनाए, तो इन लोगों पर परी लग गया भाई। जयराम जी, ये लगता है कि सुदीव्य कुमार सोनू ज्यादा जानकार नहीं, काबिल बनने का कोशिश कर रहे हैं। लगता है कि उनसे बेहतर इस राज्य में कोई है ही नहीं जो संसदीय प्रणालियों को जानता है, जो संसदीय व्यवस्थाओं को जानता है। चूंकि पर्यटन का बजट था, तो इस गीत का संबंध पर्वत पहाड़ से है, नदी नाला से है, और पर्यटन का संबंध नदी नाला पर्वत पहाड़ से है। और हम किससे सीखेंगे? मेरा सवाल, हम किससे सीखेंगे? हम जब सदन में पहली बार आए तो हमने देखा सभी मंत्रियों ने शायरी पढ़ा, सभी मंत्रियों ने कविताओं को पढ़ा, तो हमने भी प्रयास किया। नहीं, हम इस गीत के माध्यम से झारखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने पर चर्चा कर रहे थे। इस गीत के माध्यम से झारखंड के पर्यटन पर हम अपना राय दे रहे थे कि आप अगर पर्यटन पे फोकस करें, पर्यटन पे अगर डेवलपमेंट की बात करें, तो कृषि के बाद, उद्योग के बाद और सरकारी नौकरियों के बाद युवाओं को हम पर्यटन की दिशा में लगा सकते हैं, क्योंकि झारखंड में सबसे सुंदर पर्यटन का माहौल और विकल्प हम लोग तराश सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। देखिए, आप तो जान ही रहे मामला आप अभी हमें दिए हैं। हमारे पास जो मामले हैं पेंडिंग है 2 महीना 3 महीना से जो देके भेजे हैं, निस्संदेह हम विस्थापन के लिए हमने ध्यान आकर्षण डाल दिया है। अगर हमें बहस का मौका मिला, निस्संदेह। धन्यवाद। आपको लोग बोलता है कि अब सदन में भी जो है जयराम महतो से डरने लगा, इसलिए मंत्री जो इन्हीं को टोका टोकी करते हैं, दूसरे को नहीं। उनको अगली बार जब मेरा बात आएगा तो इस बार हम बजट पे बात नहीं करेंगे, अपने विषय पे बात नहीं करेंगे। उनको ही हम अपना जो 2 मिनट का समय है पूरे मंत्रियों पर और जो खड़े हो रहे हैं डायस पे, उन पे ही अपना बात करें। चलिए ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। माननीय विधायक टाइगर जयराम कुमार महतो जब खड़े होकर के एक जो है वो कविता सुना रहे थे, तो वही कविता को सुनाने के दरमियान में मंत्री खड़ा होते हैं और टोका टाकी चलता है। फिर दूसरे मंत्री खड़ा होते हैं, वो भी टोका टाकी करते हैं, सदन की मर्यादा के बारे में बात करते हैं कि सुर ताल के साथ ऐसा उचित नहीं है कि सीधे तौर पर उनके ही निशाने में उनको ही निशाने में लेते हुए बात करें। ऐसा नहीं है, आप स्पीकर महोदय के सामने जो है वो बात करें, उनको ही ऐसे बात को सुनाएं, मुद्दे रखें। ऐसा कोई आमने सामने होकर के बात नहीं कर सकता है, या वगैरह वगैरह। और भी कई सारे ऐसे
हो सकते हैं जो अभी नहीं मालूम है, तो यही कहना है कि हम नए हैं, मालूम नहीं है। हम जब इस तरीके से काम कर रहे थे तो उठ करके और लोगों को बताना चाहिए, ताकि हम गलती ना करते, और अगर बाद में करते हम सुन के, तो फिर हम जो है वो हमारे जो ऐसा बोल है वो बोल के ऊपर में आप लोग बोल सकते हैं। तो जो भी है दोस्तों, तो ये सब सारे वीडियो को आप लोग देख चुके हैं दोस्तों। अब इनका सीधे सीधे तौर पर ये भी कहना है कि देखिए, और भी लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, और हम जब काम करते हैं तो हमारे ऊपर टिप्पणी की जाती है, हमें रोकने की कोशिशें की जाती है, बाकी और भी नहीं है। तो देखिए ठीक है, सदन की मर्यादा है, और मर्यादा के खिलाफ अगर हम जा रहे थे तो हम अभी नए हैं, हम सीखे नहीं हैं। हमें और लोगों जो अभी बताए हैं उठ करके, उनकी जब बारी आती तो वो खड़े होकर के बता सकते थे कि ऐसा नहीं करना है, इस बार हो गई है, अगली बार से ध्यान रखें। तो ध्यान ये रखते, सीधे तौर पर इनका यही कहना है दोस्तों। बाकी खेल कूद को लेकर के भी कुछ बातें रखे हैं। सदन के बाहर निकलने के साथ साथ ये बात बोल दी है कि देखिए, जैसा मेरा व्यवहार है, जो हम बाहर से अंदर आए हैं, वो इमिडिएटली एज अ चेंज तो नहीं हो सकता है। यही मेरी पहचान है, और अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर भी हम ये सब आने से बाज नहीं आएंगे। तो ये बात जो है वो बोले हैं। बाकी अब देखते हैं जो भी होगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए बातें आप लोग सुने हैं, वीडियो आप लोग देखें। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।